आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से अब से तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट होगी। रोबोट तुम्हारे सारे कमांड सुनेगा, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। I think something is not right. We have to stop this delivery now. आप रिसेप्शन पे वेट कीजिए, हम फॉर्मेलिटीज खत्म करके आपको ठीक है। बुलाएंगे। प्लीज जी। सर, we have to stop this delivery now. Why? काफी ऐसे डेटा है जो हम फीड कर रहे हैं पर एक्सेप्ट नहीं हो रहे। इन सब एरर्स को फिक्स करके डिलीवरी करना बेहतर होगा। हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम पहले ही डेडलाइन से 1 महीना पीछे चल रहे हैं और कितना इंतजार करें? वैसे भी ये 6 महीने के लिए ट्रायल पीरियड है, उसके बाद भी कोई एरर रहा तो हम वापस लेकर उसे ठीक कर सकते हैं, फिर नया वर्जन रिलीज कर देंगे। What is the issue on that? इशू है सर, अगर कमांड लेने के बाद कोई गड़बड़ हो गई तो इंसान की जान भी जा सकती है। कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा सर। जब इसे लोगों के बीच जाने देंगे तब गलतियां पता चलेंगी, तभी हम इसे परफेक्ट बना सकेंगे। मैं अब तक 3 कंपनीज में इंटरव्यूज क्लियर कर चुका हूं, पर एक भी कंपनी से मुझे ऑफर लेटर नहीं आया। आपकी फीस तो मैं आपको टाइम से दे रहा हूं। ये देखो, मैंने तुम्हें 1 हफ्ता पहले एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजा था। ये सुब्रमण्य कौन है? वो तो मेरे पापा हैं। उन्होंने साइन करके लेटर भी ले लिया। वो कितनी बड़ी कंपनी है जानते हो? अगर तुम्हें ज्वाइन करने में दिलचस्पी नहीं थी तो इंटरव्यू भला क्यों दिया? तुमने अपॉइंटमेंट लेटर लेके भी ज्वाइन नहीं किया तो अब वो कंपनी मुझसे सवाल पूछे जा रही है। सबकी ऐसी किस्मत नहीं होती है। तुम इंजीनियरिंग में टॉपर रह चुके हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट किया था, लेकिन तुमने इस मौके को बहुत हल्के में ले लिया। ये सच नहीं है तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है। सर। आई एम रियली सॉरी सर, वो लेटर गलत हाथों में पड़ गया। सर, मेरा एम्बिशन है फॉरेन जाकर किसी बड़ी कंपनी में काम करना। प्लीज सर, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, मैं उनसे बात करके तुम्हें 2 दिन की मोहलत दिलवाता हूँ। ओके सर। तब तक ज्वाइन कर लेना। जरूर सर। हे मेरे गणेश जी, मैं अपने भांजे के लिए आपको ये नारियल चढ़ाता हूँ। उसका हर सपना पूरा कीजिए। ये उसकी तरफ से। ये चिंदी चटनी बनाने के लिए नारियल फोड़ता है और कहता है भगवान का चढ़ावा है। मामा, और कितना इंतजार करना होगा? चलो ना जल्दी। अरे रुकना पापा, मुझे एक और डाउट है। पापा, पिछले 30 सालों से जब भी मैं अपने जीजा से मिलने जाता हूँ मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। क्या आप मुझे इसकी वजह बताएंगे? भालू मामा, उसकी वजह मैं बताऊं? हाँ, तो जल्दी बता। हमेशा सुब्रमण्य अंकल बोलते हैं, तुम सुनते हो, पर आज पहली बार ऐसा होगा कि तुम बोलोगे और वो चुप रहेंगे। लेकिन क्या भरोसा, वो चुप रहे पर उनकी चप्पल बोले। ए चूजे, तुझे मसल कर मैं कौवे को खिला दूंगा। दीदी, मेरे भाई को क्यों बता रहा है? अरे कुछ नहीं जानू, मैं इसे दूध पिला रहा था। अरे पी लेना बेटा। ऐसे ही डरते रहना घोंसले वाले मामा। अब चलो भी मामा। पापा रक्षा करो। देख भांजे, तू अपनी खटारा बाइक से परेशान है और तुझे नई गाड़ी चाहिए तो मैं तेरे बाप को बोल दूंगा। अगर तुझे किसी लड़की से प्यार हो गया है और शादी करना चाहता है तो भी मैं तेरे बाप को समझा दूंगा। पर काम के लिए गाँव छोड़कर जाने की बात उनसे कहूँ तो वो मेरे टुकड़े कर देंगे। जानता नहीं है उन्हें? टेंशन मत लो मामा, मैं संभाल लूंगा। तू मुझे संभालेगा जब वो मुझे धोकर आधा कर देंगे। सुनो ना मामा, ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बस आप ही उन्हें मना सकते हो। प्लीज मामा, मना लो ना। आज शुभ दिन पे आए हो, मेरे साथ चलना ही होगा। भालू मामा, आते वक्त गणेश की दुकान से मेरे लिए गरम गरम अंडा पाव लेते आना ना। किसी और की नहीं, उसी की दुकान से ना। क्योंकि उसकी दुकान का टेस्टी होता है। चल हट धोखड़ चूजे। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जानू, मैं तो बस इसे विभूति लगा रहा था। हाँ, तो काला टीका भी लगा दो। हाँ, टीका भी लग गया। दीदी, क्या दीदी दीदी करता रहता है हमेशा? जी करता है तुम दोनों को पीट के भरता बना दूं। भांजे देख कितनी गालियां बरसा रही हैं। पनौती वाला दिन है, कल जाकर तेरे बाप से बात क्या करेंगे। बोल रहे हो मामा? कल पहुंच के ज्वाइन करना है। तू ऑफिस ज्वाइन करेगा और मैं परलोक ज्वाइन करूंगा। अरे बाबू भैया, कहीं मत जाइए, आज का दिन अब पनौती तो वाला भांजा है। देख एक और पनौती आ गई। ए, हम क्यों ना जाए? देखो मेरे कान से कितना खून बह रहा है। बर्फ है तो दो ना। ए, बर्फ का गोला यहाँ का है, जाओ वहाँ दुकान पर। कैसे हुआ एक बार पूछोगे भी नहीं? बताना चल। अरे मामा तुम रुको ना। ए, तुम जाओ, तुम्हारे हालचाल कर लेंगे। पूछोगे ना? कल का क्या भरोसा है यार, 7 बार मरते मरते बचाऊं, क्या पता 21 में वापस लौटता हूँ कि नहीं। यहाँ मेरी जिंदगी दांव पे लगी। मामा कस के पकड़ के अरे बैठना, कस के तो फिर तेरा मत बाप जाना। मुझे पकड़ेगा। अब चल। अरे ये लो, अरे जल्दी दो। आराम। क्या हो गया भैया? अरे छोटू, वो मेरे बचपन का दोस्त है ना राहुल, हाँ। जिसकी चौराहे पे राशन की दुकान है, उससे आज मैं मिलने गया था।
यार राहुल, स्कूल के दिन भी क्या दिन थे ना? हाँ, तेरा उन लड़कियों के साथ छेड़खानी करना याद है ना तुझे? हाँ, हाँ याद है। अभी शादी के बाद शर्मा रहा ना तू? हाँ? कुछ भी बोलता है। आशिकी में तू बिल्कुल तेरे बाप कुटप्पा पे ही गया है, लेकिन तेरे अंदर की ठरक में वो बात है ही नहीं। तेरा बाप तो अव्वल दर्जे का ठरकी था। अरे क्या हो गया तुझे? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? तू किस कान से ज्यादा अच्छे से सुनता है? कान? इस कान से अच्छा सुनाई देता है। अच्छा। उसके बाद ही मुझे पता चला कि उसके बाप के बारे में बात करो तो पगला जाता है। तो ये बात है। मेरे पास भी 2 कान है कुर्बान करने को भैया। हाँ? मैं दिखाता हूँ। मुझे तो अभी से काटने की आवाज सुनाई दे रही है। ना जाने किसे काट रहा है तेरा बाप, और गेट भी यूं ही खुला हुआ है। कहाँ है वो? बाप रे, भांजे पिछली बार तो मरते मरते बचा, इस बार तो कुल्हाड़ी भी आपने। कैसे भी जाके उनसे बात करो ना मामा। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस को जाकर। क्या जीजू? हाँ बोल। क्या कोई काम नहीं है जो लकड़ियाँ काट रहे हो? मेरा काम तुझ जैसे निकम्मे को जवाब देना नहीं है। हट जा वरना चोट लग जाएगी। फिर मत कहना बताया नहीं था। अच्छा जीजू, हाँ। एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। वैसे तुम्हारे सवाल बेतुके ही होते क्या हैं। जीजू? और क्या, तुमने समझदारी का सवाल कभी पूछा है? पूछो। अच्छा जीजू, मानो किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली, तो उसे आगे क्या करना चाहिए? उसे धीरे धीरे अपने सारे मरीजों को मार डालना चाहिए। जीजू आप भी ना, डॉक्टर गया तेल लेने, अगर किसी बच्चे ने अपना कॉलेज पूरा कर लिया तो उसे क्या करना चाहिए? अरे तो ये सवाल उस बच्चे से पूछना, मुझ जैसे गंवार से क्यों पूछ रहा है? ढक्कन ढक्कन मुझे कह रहे हो और गाय को बस 2 मुट्ठी भूसा दे रहे हो। तेरी तो मुझसे मजाक करता अरे है। अरे अरे अरे, बस बहुत हो गया, अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। तो ज्यादा ही बढ़ गई है। किसके बारे में बोला आपने? देखो ना बंदरों ने क्या हाल किया है। बंदर खाएगा तो और क्या करेगा? अरे सुनना, तू कुछ मुझसे पूछने आया था ना, क्या हुआ? ओ वो तो मैं भूल ही गया। जीजू जरा मेरी नजर तो उतारना। ये ले, उतर गई। जीजू हाँ। सवाल आपके बेटे की जिंदगी का है, हाँ तो तो? राय देने से पहले मेरी इज्जत का ख्याल रखना। तेरी इज्जत? हाँ, मेरी ऐसा इज्जत। उसे लगता है? हाँ। कहाँ है वो? देखो वहाँ छुपा है तुम्हारे डर के मारे। ए बाहर आओ। जो डर गया समझो मर गया। अरे तू वहाँ छुप कर क्या कर रहा है? बाहर आना। तो तुझे ये इज्जतदार दिखता अच्छा है? निकाल रहा है, मतलब मैं गया काम से। ये सिर्फ शरीर से बड़ा हुआ है। क्या जीजू पूजा करने जा रहे हो? हाँ, पूजा भी करूंगा और प्रसाद भी भारी दूंगा। पड़ने वाला है। आजा, खिलाता हूँ ना प्रसाद। अचानक इतना प्यार क्यों जता रहे हो तो जीजू? सही। बाप रे, आज तो रीति मेरी रिवाज के खैर साथ नहीं। देना होता है। हाँ इज्जतदार, क्या कहना था तुझे? जीजू कुछ नहीं, वो बोलना, डरता क्यों है? जीजू ये एक अच्छी सी नौकरी करना चाहता है जिसके लिए इसने मेहनत से पढ़ाई की है। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के विदेश में बस जाना चाहता है। इसकी बैंगलोर में एक नौकरी भी लग गई है। ये सारी बातें ये आपसे कहने से डर रहा था, इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूं। मैं तो कह रहा हूँ सारी जायदाद मेरा नाम करके आप इसके साथ बैंगलोर शिफ्ट हो जाइए। क्यों, सही कहा ना? अरे ये इतनी सी बात कहने में इतना हिचकिचा रहा था। इतनी सी बात थी। तो तू चाहता है कि मैं अपना गांव छोड़कर शहर रहने चला जाऊं, है ना? हाँ, पत्नी और का वो भी भी पकड़ लो। अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे हवाले करके। फिर से बोल, क्या बोला था? अबे बोलना, बोलना, क्या कहा था अभी? अरे जीजू, ये गेंडा 8वीं बार बच गया। अरे आदि, यहाँ चला जा, बैठ जा यहाँ। ऐसे सोच क्या रहा है? बैठ जा मिर्ची पर, कुछ नहीं होगा। तू किसी भी ढक्कन को अपने बारे में बात करने के लिए उठा लाता है, हैं? अपने बाप से खुद क्यों नहीं बात करता? आज के बाद जो भी बात होगी तो खुद आकर मुझसे बात करेगा, समझ गया? जी। और बोलने की जरूरत ही क्या है? मैं जो कहता हूँ वो कर। तू यहीं पर रहकर अपने लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक की नौकरी ढूंढ ले। भले ही उसके लिए तनख्वाह कम मिले तो भी चलेगा। तूने जो पढ़ाई की है, चाहे उससे जुड़ी नौकरी हो या फिर ना हो, ठीक है? ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है जैसे मुंह में दही जमी है। ठीक है, बंदर जा। कविता मौसम सुहाना, दिल गाने का तराना। छोटू, हाँ भालू मामा। क्या रे मनी मन क्या बोल रहा है? हाँ मैं मनी मन कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर मैं गिनती कर रहा हूँ। आजकल दुकान में ग्राहक कम आ रहे हैं क्या?
दुकान की छोड़ो, आपकी इज्जत दाव पे लगी है। इज्जत दाव पे लगी है? वो जो राशन की दुकान वाला राहुल है ना, पता है उसकी इस गांव में कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। और इतना ही नहीं, पड़ोस के गांव में भी उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। वही कब्ज जैसी शक्ल वाला राहुल, उसी की बात कर रहा है ना? वही राहुल मामा। हाँ मेरे साथ। क्या राहुल की बीवी को उसके लफड़ों के बारे में पता है? नहीं मामा। अब तो देख कैसे उसकी बैंड बाजा बारात निकालता हूँ। तू मेरे पीछे बैठ जा। इस गांव का लव गुरु मैं हूँ और वो मेरा ही पत्ता काटेगा। उसका घर कहाँ है तू जानता है ना? हाँ मामा, कब्रिस्तान के बगल में। मामा आज आप ना एकदम एक्शन स्टार लग रहे हो। हाँ पता है, बचपन से ही ब्लैक बेल्ट हूँ। देखो मामा, राहुल कैसे चावल की बोरियां जमा रहा है। रूबीना की बर्थडे पार्टी के लिए होगा। अभी निकालता हूँ इसकी आशिकी। तू बस आपका देखते जा जलवा छोटू। दिखा दो मामा। अरे रे, माफ करना बाबू भैया, माफ करना। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे बुलाते मैं ही आ जाता। मैं किसी को नहीं बुलाता हूँ। अंदर आएंगे क्या? चलना। हाँ, आइए ना, आइए ना। सपने में भी नहीं सोचा था कि आप आएंगे। आइए बैठिए। सपनों से जाग जा, मैं आ गया। अरे वहाँ नहीं, वहाँ क्यों बैठ गए? अब तू यहाँ बैठ जा। आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? फ्री की इज्जत दे रहा हूँ, ले ले। ठीक है, पर शर्म आ रही है। राहुल, हाँ, मेरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बता। क्या बताऊं, आपके जैसा दिलेर डेयरिंग हैंडसम लड़का पूरे गांव में नहीं है। तो बताना ये सब। हाँ कॉलेज के दिन याद आ गए, सारी सुंदरियां आप पे अगर मरती यही थी। सच है तो तेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा होनी चाहिए या मेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए। तेरी गलती है ना, तो मार थप्पड़ खुद को। देखा आगे सही जा रहे हो मामा, लगे रहो। ये सब तेरी दीदी को बताना। अभी इसको संभालो। को भूलना होगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। गोल गोल बात करना नहीं हाँ आता, भैया, सीधा पॉइंट बोलिए। पे आता हूँ। छोटू पेन पेपर दे। लो मामा। सारी गर्लफ्रेंड्स का नंबर बता। सारी गर्लफ्रेंड्स का? हाँ हिंदी समझ में आती है ना? आती है ना? मेरे नया साथ कान मजाक से। कर रहा है तू? मैं मजाक कर रहा हूँ। तूने रुबीना के बर्थडे के लिए चावल की बोरियां रखी है ना बाहर? रुबीना बोरिया बर्थडे, ये सब अबे, क्या है? अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है तू। मामा हाँ? कान बचा लो तू भी अपना। अपने बाप कुट्टप्पा जैसा ठरकी निकला। हाँ? क्या हुआ इसे? कहाँ जा रहा है? हाँ? ये लुंगी उठाकर दरवाजा बंद करने जा रहा है। ए राहुल, दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? शायद गर्लफ्रेंड के नंबर सीक्रेट में देना चाहता है, इसलिए दरवाजा बंद कर रहा है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही मामा। आवाज नहीं आ रही है? मतलब हुआ क्या है राहुल? हाँ? शायद बीवी से छुपा के नंबर देने वाला है। राहुल, खिड़कियां भी बंद कर ले। मैं उस टाइप का नहीं हूँ राहुल। मेरे बाप का नाम क्या बताया तूने? तुम्हारे बाप का नाम तो कुट्टप्पा है। क्या कुट्टप्पा मेरा सगा बाप है? अब कैसे बताऊं, सिर्फ तुम्हें नहीं पूरे गांव को इस बात पर शक है। अब मेरे कहने का मतलब है, वो जो एक छोटा सा मोटा सा आदमी, वही तुम्हारा बाप कुट्टप्पा है ना? जिस आदमी को मैं मारने को तरस गया हूँ, तूने उसका नाम ले लिया। उसका नाम सुनते ही मेरी खोपड़ी फिर जाती है। तुझे पता नहीं है क्या? नहीं पता है। किस कान से तू अच्छा सुन सकता है? बाएं कान से सुनता हूँ। अच्छा, आइंदा दूसरा कान भी काटूंगा। सुनना आदि, काफी दिन हो गए हमें साथ में चेस खेले हुए। आ खेलते हैं। कहाँ जा रहा है? आप ही ने तो कहा था अपने लिए 10 से 6 वाली नौकरी ढूंढ लो। बस वही ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ मामा। अरे आदि, कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम? इंटरव्यू देने जा रहा तेरे पापा बेहोश हो गए, जल्दी घर वापस आओ। हूँ। मामा ये क्या कह रहे हो? अरे तू घर आना। भैया गाड़ी रखो। अरे डॉक्टर, और जोर लगाइए, हवा अंदर नहीं भर रही है। ओहो हो। सुब्रमणी, तेरा शुगर और बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महंगाई की जैसे क्या? मजाक छोड़, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। सवेरे कुछ खाया कि नहीं, या फिर अब तक खाली पेट ही हो? सुनो ना, हाँ, वो जो पापा। काढ़ा हम लोग कोरोना टाइम में काली मिर्च वाली पीते थे, हाँ, हाँ। जरा खौला कर ले आओ। ठीक है, लाता हूँ। यार ये कहाँ फंस गया है, निकल ही नहीं रहा है। क्या कर रहा है? मेरी शर्ट है वो। ये डॉक्टर, आप पक्का डॉक्टर ही हो ना? आपको ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं और आता? चुप कर, मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ। पता नहीं डॉक्टर है या कंपाउंडर। ए, इस तरह तुम दवाई क्यों बर्बाद कर रहे हो डॉक्टर? ओए सुब्रमणी, वो हमारे में रिवाज होता है। दवाई को सीधा नसों में डालो। 1 महीने की दवाई को पूरे 6 महीने में खत्म करते हैं। ऐसे कंजूस है ये? तू तो दानवीर कर्ण मैं है। तो फटीचर हूँ। ये काढ़ा मेरे लिए नहीं, इस सूखे किशमिश को दे दो। कब से खांसी? पर बीमार तो तुम हो। काढ़ा और मेरे लिए? क्या बात है, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ओ डॉक्टर, आप इनका इलाज करने आए या खुद का इलाज करने आए? बड़े बदतमीज हो डॉक्टर। ओए चुप कर, मैं पढ़िया लिखा डॉक्टर हूँ। हाँ, खुद को कहते तो डॉक्टर हो पर दिखते मरीज हो। ओ सूखे पापड़, जल्दी से गटक लो, नहीं तो ये काढ़े के भी पैसे ले लेंगे। जा रहा हूँ जीजू। अब जाकर गला ठीक हुआ है। डॉक्टर, पापा का बीपी ठीक तो हो जाएगा ना? देखो, बीपी जो है सिर्फ दवा देने से ठीक नहीं हो पाएगा। तुम्हें उनकी तन मन से सेवा करनी होगी।
कैसी सेवा डॉक्टर, इसकी शक्ल देखते ही उनका बीपी बढ़ जाता है। तेरी मनु शक्ल देखेंगे ना तो बीपी कभी ठीक नहीं हो पाएगा। थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग कल से रखेंगे। बेटा आदि, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, तुम अपनी नौकरी की तलाश में हो। पापा की उम्र बढ़ती जा रही है और घर का सारा काम वो खुद अपने हाथों से करते हैं। उन्हें आराम से बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यहाँ तक कि वो अपनी दवाइयाँ भी टाइम पर नहीं लेते। अगर बेटा ऐसा ही चलता रहा ना तो ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो डॉक्टर अब मुझे क्या करना होगा? अरे आदि, इनसे क्या पूछ रहे हो? बच्चे की तरह कस के बांधो और दवाइयाँ खिला दो। क्यों, सही कहा ना ओए, डॉक्टर? तेरी शक्ल ही नहीं तेरी जुबान भी मनूस है। जब मुंह खुलता है ना तो मेरा ही बीपी 160 हो जाता है। हंस क्यों रहा है? आपकी शक्ल बिल्कुल उल्लू जैसी लगती है। हाँ। अब तो बिल्कुल बंद ओए, कर। तेरी तो कल रात को देसी पी थी ना, चल। अभी तक बांस आ रही हट है। जा यहाँ से। ओए, भाग दे मेरा। अरे अरे, डॉक्टर मुझे पापा की हेल्थ की टेंशन हो रही है, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? मेरे दिमाग में एक आइडिया है, उनकी सेवा के लिए होम नर्स रख लो। डॉक्टर हमें किसी होम नर्स की क्या जरूरत है? अरे कोई गांव का मुस्टंडा ले आते हैं जो उनकी दवा दारू करता रहेगा। ओए, होम नर्स वो होती है जो 24 घंटे मरीज के साथ रहती है, उसे टाइम पर दवा देती है, हेल्दी खाना खिलाती है। आई बात तेरे भेजे में, नहीं आई तो आया सेंटर में फोन कर ले। अच्छा माल बनाएंगे आप कमीशन से। आदि, मामा क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? डॉक्टर आप बताइए। देखो तुम और तुम्हारे पापा अगर शांति से रहना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, ये मनूस का साया इस घर पे नहीं पड़ना चाहिए, समझ डॉक्टर! गए? नर्स या मामा मुस्टंडा? अब तुम क्या सोचने लगे? यही कि अगर हम होम नर्स लाएंगे तो वो हर काम में मजबूत होनी चाहिए। पापा अरे ये कौन है? अरे जीजू, कैसी लगी मेरी पसंद? देख बेटा, अगर तेरा इरादा कुछ ऐसा था तो मुझे पहले ही बता देता। अरे नहीं पापा, आप गलत सोच रहे हैं। अरे स्वीटी, हटो पापा ना। कल आपको बताया तो था। अरे जीजू, ये इसकी नहीं मेरी पसंद है। अरे वाह, यानी एक से तेरा दिल नहीं भरा तो तू दूसरी को लेके आ गया। अरे जीजू, मेरे लिए नहीं आपके लिए लाया हूँ। मामा तू कहना क्या चाहता है? जीजू, मैं एक होम नर्स के हिसाब से इसे लाया हूँ आपकी सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए। कुछ भी कहने से पहले सोच लिया हाँ, कर। सोचूंगा। आज रात आप का पसंद करबू? अरे क्या क्या कहा तुमने? वो पापा पूछ रही रात में खाने में क्या खाएंगे? जो मर्जी बना लो, खा लूंगा। चलो किचन में, रात में क्या करना है बताता हूँ। उस तरफ मेरा बेडरूम है। हम तब वहाँ जाएंगे जब ये नहीं होंगे। सोचना भी मत, मार डालूंगा। अब जो भी कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ दिल की भाषा समझी जाती है और दिल तक पहुँचने का रास्ता पेट से होकर जाता है, इसलिए खाना बढ़िया बनाना है। अच्छा, यहाँ चावल की बोरियां रखी है, जितना चाहे हिसाब से ले लेना। मामा मैंने कितनी बार तुम्हें तुम्हारे बाप से बचाया, जरा इसके सामने मेरी तारीफ तो कर दो। अरे आपकी बोलना बोलना। तारीफ। हेलो एक्सक्यूज मी, ये है मेरे मामा और आप इन्हें चेटा बुला सकते हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है, कुछ अच्छा बोल। मामा चेटा मतलब जो दिल के बेहद करीब हो। ऐसा क्या? हाँ। हाय, मैं हूँ चेटा, किचन उस तरफ है, आओ हम दोनों साथ मिलकर बर्तन धोते हैं। वैसे ये है तो किचन, पर किसी भंगार की दुकान से कम नहीं। जीजू ने कल रात के बर्तन नहीं धोए हैं। अच्छा, आप लोग अभी रहने आए हैं यहाँ का? क्यों? मिक्सी, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये सब कब लाइबू? ए, आवाज नीचे रखो, जीजू सुन लेंगे। सालों से इनका किचन ऐसे ही रहा है। वो खाना भी बनाते हैं तो हाथ के पिसे हुए मसालों से, मशीनों को देखते ही वो भड़क जाते हैं। हाँ? जीजा कहते हैं लंबी आयु के लिए पुराने तरीके ही सही होते हैं। अरे बस बस, बहुत है। खाने का स्वाद तो बिल्कुल वैसा है जैसा पापा बनाते हैं। सही कहा, सब मैंने ही बनाया है। ई हमनी के कुछ करे ही नहीं दिला, सब कुछ अपने ही पकावेला। हाँ, पकाने में माहिर हैं। अच्छा आदि, जी पापा। इस लड़की को कितने महीनों से जानते हो? सिर्फ एक दिन से, एजेंसी से आई है। हाँ मैं जानता हूँ, तू उस किस्म का लड़का नहीं है। किस किस्म का? अरे ये लड़की पेट से है। सुबह से 3 बार उल्टी कर चुकी है। सच में? ओह कांग्रेट्स। तो पापा आप क्या करें? अब हमें क्या करना है? एक गर्भवती से काम करवाएंगे तो पाप हमें चढ़ेगा। इसे कुछ पैसे दे दो और चलता करो। ठीक है पापा। माफ करी चेता। अरे भाई, मैं कोई सेठ नहीं हूँ, मैं तो किसान हूँ। इनकी भाषा में चेटा मतलब बड़ा भाई। ओह, तो तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझती हो? उल्लू बनाया। और मैं तो तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ। क्या बात है मामा, दुख हुआ क्या जानकर ये पेट से? ऐसा कुछ नहीं है। अरे बता दो मामा, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो? ए, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही एक मर्द हो यहाँ? इसके पेट से होने की वजह मैं भी तो हो सकता हूँ ना। तुम्हारे बाप का शक मुझ पर भी तो हो सकता था। दरअसल बात क्या है मामा, पापा जानते हैं कि किसके बस का क्या काम है।
यहाँ खाना खाने से तो अच्छा था कि भीख मांग कर खाऊं। अरे तो जाना, हैं? कौन रोक रहा है तुझे? भीख मांग के खा ले। आप उस भीख में से भी अपना हिस्सा मांगोगे। घर में टीवी तक नहीं है, कैसा अब करें? इनकी सुनो, मैडम को टीवी चाहिए, टीवी। आज तक मेरे बेटे ने कभी टीवी नहीं मांगा, पर इन्हें टीवी देखना है। अपना काम ठीक से करती नहीं, सिर्फ फोन से चिपकी रहती हो। निकलो यहाँ से। अरे बुढ़े, तो मेरा फोन क्यों तोड़ दिया? तेरे साथ काम ही कौन करेगा? अरे ओ बुड्ढी, तुझे उस बाल की दुकान ने भेजा है ना, तेरा काम भी उसके जैसा ही होगा। निकल यहाँ से, नहीं करवाना।